When it comes to reservation, the children of an IAS officer cannot be equated with the offsprings of a poor agricultural laborer. ऐसा कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री B.R. गवई का। उनका मानना है कि SC/ST कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग अनफेयर एडवांटेज पर हैं और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए एक सब क्लासिफिकेशन की जरूरत है। थोड़ा पीछे चलते हैं। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। 6-1 की मेजॉरिटी जजमेंट का सार ये था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन देने हेतु राज्यों को ये अधिकार है कि वो SC/ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। अपने जजमेंट में तत्कालीन जस्टिस B.R. गवई ने लिखा कि स्टेट्स मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी टू आइडेंटिफाई अ क्रीमी लेयर इवन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब ये क्रीमी लेयर है क्या? भारत में इसका सीधा रिश्ता OBC रिजर्वेशन से है। मंडल कमीशन रिपोर्ट के सुझाव पर VP सिंह सरकार ने 27% OBC आरक्षण नोटिफाई कर दिया। इसके खिलाफ श्रीमती इंदिरा साहनी ने PIL फाइल की, पर नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया, पर यह शर्त रखी कि OBC समुदाय में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर को तय करने की जिम्मेदारी जस्टिस RN प्रसाद कमेटी को दी गई। इस कमेटी ने OBC समुदाय को 2 वर्गों में बांटा। पहला वो वर्ग जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं या थे, उनको उनके रैंक के हिसाब से क्रीमी लेयर में डाला गया। दूसरा वो वर्ग जिनके माता पिता निजी क्षेत्र में कार्यरत थे, उन्हें उनके सालाना आय के हिसाब से क्रीमी लेयर में डाला गया। सालाना आय के आधार पर 1992 में 1 लाख का कट ऑफ तय किया गया, जो कि बढ़कर 2017 में 8 लाख हो गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी ओनर्स का भी एक आधार बनाया गया। OBC रिजर्वेशन में पहले से स्थापित क्रीमी लेयर के तर्ज पर अब SC/ST में भी क्रीमी लेयर लाने की बात होने लगी है। आलोचकों का कहना है कि OBC और SC/ST को समान मापदंड से तौलना सही नहीं है और ये समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका इस मामले पर क्या सुझाव है? कमेंट सेक्शन में